किसान आंदोलन के नाम पर देश को बदनाम करने वाली टूल किट पर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने दिशा को 5 दिन की रिमांड पर लेने के बाद जो जानकारियां दी हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। कहा यह जा रहा है कि साजिश की इस टूल किट का जाल जो है वो कनाडा में बैठे खालिस्तानी आकाओं के इशारे पर बुना गया। इस बीच सियासत भी पूरे चरम पर है। विपक्षी नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि किसान आंदोलन से ध्यान भटकाने के लिए सरकार मासूम लोगों को बलि का बकरा बना रही है। देश के खिलाफ साजिश रचने के टूल किट केस में पकड़ी गई 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि की रिहाई के लिए जहां कल पूरे दिन मांग जोर पकड़ती रही, वहीं शाम होते होते दिल्ली पुलिस ने साजिश में दिशा के रोल को सबके सामने रख दिया। 11 जनवरी 2021 को आस्क वाई इंडिया कैंपेनर्स पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने एक जूम मीटिंग का आयोजन किया, जिसको निकिता, शांतनु, एमओ धालीवाल व अन्य व्यक्तियों ने अटेंड किया। इस मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि इस कैंपेन को विश्व स्तर पर फैलाया जाए और धालीवाल का मकसद इस मुद्दे को बड़ा बनाना और किसानों के बीच असंतोष व गलत जानकारी फैलाना था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक टूल किट बनाने के 3 किरदार हैं: दिशा रवि, निकिता जेकब और शांतनु मलुक। टूल किट को शांतनु के बनाए गए ईमेल अकाउंट से क्रिएट किया गया था। दिशा और निकिता ने इस डॉक्यूमेंट में एडिट किया था। इसमें चीजें जोड़ी गई थी और आगे शेयर किया गया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये तीनों खालिस्तानी समर्थकों के इशारे पर चल रहे थे। दिशा, निकिता और शांतनु खालिस्तानी समर्थक संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के संपर्क में थे। पीजेएफ के मो धालीवाल ने कनाडा की रहने वाली पुनीत नाम की महिला के जरिए इन लोगों से संपर्क किया था। 11 जनवरी को पीजेएफ की जूम मीटिंग में निकिता और शांतनु शामिल हुए थे। इनमें किसान आंदोलन पर ग्लोबल डे ऑफ एक्शन तैयार किया गया था। खालिस्तानी समर्थकों के साथ जूम मीटिंग में जो चीजें तय की गई थी, उसके मुताबिक निकिता, शांतनु और दिशा ने मिलकर टूल किट का ड्राफ्ट तैयार किया था। दिशा रवि ने ग्रेटा थर्नबर्ग से टूल किट को क्यों डिलीट करने को कहा था, इसका भी दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक डिलीट किए गए टूल किट में दिशा का नाम था। इससे उसे यूएपीए के तहत कार्रवाई का खौफ पैदा हो गया था। अपने वकीलों से बात कर उसने टूल किट को एडिट कर दोबारा ग्रेटा को भेजा था। यानी दिशा को पता था कि टूल किट में जो सामग्री थी वो विस्फोटक है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। तो अब तक इस पूरे मामले में क्या हुआ आपने देखा, लेकिन दिशा की गिरफ्तारी पर सियासी घमासान छिड़ गया है। विपक्ष जहां 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष ने दिशा के पैरोकारों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सरकार तय कर लिए हैं, फैसला कर लिए हैं कि ये सरकार के खिलाफ अगर हिंदुस्तान की कोई व्यक्ति जुबान से एक बात निकाले तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की सारे इंतजाम ये सरकार कर लिए हैं। जब सरकार को ये लगे कि ये बात मुझे पसंद नहीं है तो तुरंत कार्रवाई करने के लिए सरकार के पास इस तरीके की कानून मौजूद है। जिस प्रकार का खुलासा दिल्ली पुलिस ने अपने प्रेस वार्ता में किया है वो देश को चौंकाने वाला है। जिस टूल किट के विषय में पूरा देश सवाल उठा रहा था कि ये देश को तोड़ने वाला एक टूल किट था, उस टूल किट के षड्यंत्र को पूरी तरह से पर्दाफाश करके इस पीसी ने रखा है और मुझे लगता है देश का कानून सर्वोपरि होता है। हमारे साथ आज चर्चा में तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, आपका उनसे परिचय करा दें। कांग्रेस पार्टी से अभय दुबे जी हमारे साथ आ गए हैं चर्चा में। सरदार आरपी सिंह बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर विशाल मिश्रा, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, चर्चा में आ गए हैं। और संजीव झा एमएलए हैं, साथ ही प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। शुरुआत अभय दुबे जी आपके साथ में करना चाहूंगी। यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं ये दमन है, क्यों है ये दमन? हेलो जी अभय जी बोलिए। हेलो अभय जी आप तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है अभय जी, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि दिशा की गिरफ्तारी दमन है, क्यों लग रहा है कांग्रेस पार्टी को यह दमन है?
देखिए मीनाक्षी जी, आवाज आपकी काफी कटकर आ रही है, मगर एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं कि आखिर टूल किट के नाम पर भारतीय जनता पार्टी इतना भयाक्रांत क्यों है, उसकी सरकार। ऐसा नहीं है कि पहली बार भारत में इस प्रकार का आंदोलनकारियों ने कोई प्रयोग किया हो। महात्मा गांधी जी का आजादी के आंदोलन में टूल किट था सविनय अवज्ञा, सत्याग्रह, असहयोग। सुभाष चंद्र बोस जी का आजादी के आंदोलन में टूल किट था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। फ्रांसीसी क्रांति के जनक रूसो का टूल किट था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। मार्टिन लूथर किंग जिन्होंने अमेरिकी अफ्रीकी समुदाय की दास्तां से मुक्ति का जो शंखनाद किया था, उसका टूल किट था आई हैव अ ड्रीम। और जानती हैं, आजादी के लिए महात्मा गांधी ने पहला टूल किट 12 साल की इंदिरा गांधी जी को प्रयुक्त किया। उन्हें दायित्व दिया कि सेनानियों को गुपचुप तरीके से आप चिट्ठियां पहुंचाएगी। जोन ऑफ आर्क, जिसने 16 साल की उम्र में अपनी देश की सेना का नेतृत्व किया और 19 साल में विरोधियों द्वारा जला दी गई और 3 बार जलाई गई ताकि उसकी राख भी ना मिले। मगर आज भी फ्रांस की रगों में उसकी क्रांति की ज्वाला दौड़ती है। और मैं ये नहीं मानता कि उम्र का कोई बंधन है, क्रांति उम्र नहीं देखती, हौसला देखती है, वो तानाशाहों का दमन देखती है। मीनाक्षी जी, आज सरकार दमन करने पर आमादा है। और एक और बड़ा खुलासा करता हूं, क्या पहली बार है कि दिशा रावी के खिलाफ भारत की सरकार ने कोई एक्शन लिया है? जुलाई 2020 में जब उसने एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के जो रूल जो भारत के पर्यावरण के खिलाफ बने थे, उसने शिकायत करना प्रारंभ की, तो जानती है आतंकवाद की धाराओं में उसको नोटिस भेजा गया। ठीक है, आपने बहुत अच्छे हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव दिया अभय जी। मैं लेकिन आपको इन्हीं पर्सपेक्टिव में बीते कुछ सालों की एक तस्वीर बताती हूँ। 9 सितंबर 2012 को अरेस्ट हुए थे असीम त्रिवेदी आपकी सरकार में, कार्टून बनाया था, सेडिशन केस में अरेस्ट हो गए थे। कराइए मीनाक्षी जी, में आवाज बिल्कुल कट के आ रही, बिल्कुल सुन नहीं पा रहा हूं आपकी। असीम त्रिवेदी सेडिशन केस में 9 सितंबर 2012 को अरेस्ट हुए थे। उस समय क्या आपको नहीं लगा कि वो दमन था? मीनाक्षी जी, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। चलिए, ये सवाल मैं आपके पास फिर लेकर आऊंगी क्योंकि इस सवाल का जवाब बहुत जरूरी है। अभय जी से इसका हम जवाब लेंगे। लेकिन सरदार आरपी सिंह जी, देखिए जो तमाम सवाल उन्होंने उठाए, टूल किट जिसका बार बार जिक्र आ रहा है, टूल किट बनाना, उसका इस्तेमाल करना आंदोलन के लिए, उसको आगे बढ़ाना, ये कोई गुनाह तो नहीं है। लेकिन ये बताइए सबसे पहले, आपकी क्या आपत्ति है उस टूल किट में? जिस तरह का कंटेंट था उस पर स्पेसिफिक क्या आपत्ति है? मैं पहले, उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए कई लोगों के, छोटी उम्र के लोगों के जिन्होंने क्रांति करी, पर वो कसाब का नाम भूल गए, वो धानु जिन्होंने राजीव गांधी को उड़ाया था उसका नाम भूल गए, वो लड़का जिसने इंदिरा गांधी को गोलियों से भूना था उसका नाम भूल गए। असल में क्या है, और सबकी उम्र 25 से कम थी और 18 से ज्यादा थी। एक की 17 साल थी, राजीव गांधी जी को राजीव गांधी की हत्या की थी। पर अफसोस है कि आज जिन लोगों ने श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या की, जिस विचार ने, जिस सोच ने, उस सोच के साथ कांग्रेस खुलेआम खड़ी दिखती है। मुझे तो कई बार हैरानी होती है किस प्रकार की पार्टी है, किस प्रकार की सोच है। आरपी सिंह जी, देखिए टूल किट अब पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है ना, मैं किसी बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। आरपी सिंह जी, मुझे स्पेसिफिक बताइए कि टूल किट में ऐसा क्या है जो राष्ट्रद्रोह के दायरे में आता है, उस पर आपकी क्या आपत्ति है, मुझे वो बताइए पहले। देखिए, अगर आपको उकसाया जा रहा है और आपको कहा जा रहा है कि आपने विदेश में जाकर भारत की एम्बेसीज पे प्रदर्शन करना है, तो वो बताइए किस कैटेगरी में आएगा। और आपको ये कहा जा रहा है कि आपने किसान रैली में जाकर आगे लाल किले तक जाना, वो किस उसमें आएगा। तो आपको उकसाना जाना, जब उकसाया जाएगा तो वो बड़ा स्पष्ट है, राष्ट्रद्रोह के उसमें आएगा, दायरे में आएगा। और अभी और जानकारी जब आएंगी पुख्ता तो आपके सामने स्पष्ट आएगा किस प्रकार से जो लाल किले पे हुआ, जो वहां पर तिरंगे की बेइज्जती या बेदबी या अपमान हुआ, वो कैसे हुआ, कौन लोग इन्वॉल्व थे, उस पर भी जानकारी आएंगी। ये तो बड़े आराम से कहते थे दीप सिद्धू बीजेपी का आदमी है, परंतु उसी दीप सिद्धू के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 70 वकील खड़े किए पंजाब गवर्नमेंट के। दीप सिद्धू और उसके साथियों के 70 वकील खड़े किए पंजाब गवर्नमेंट ने उनको बचाने के लिए।
और यही नहीं खत्म होता। याद रखना 17 जनवरी को उसी दीप सिद्धू के लिए सुरजेवाला और पूरी कांग्रेस पार्टी और ये पूरी किसान नेता जितने नेता है और आम आदमी पार्टी जितने सबके सब लोग खड़े थे ये कहने के लिए एक बेचारा अंग्रेजी बोलने वाले किसान के खिलाफ एनआईए का नोटिस इशू कर दिया। वो अच्छा अंग्रेजी बोलता था इसलिए एनआईए का नोटिस इशू कर दिया उसी दीप सिद्धू के खिलाफ ना। और बाद में कह दिया दीप सिद्धू तो भाजपा का आदमी है और उसी भाजपा के आदमी की वकालत करने के लिए 70 वकील दे दिए। तो असल में ये किसी हद तक जाएंगे, ये देश विरोध तक जाएंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ काम करना है, उनको सरकार के खिलाफ किसी हद तक जाना है। यही लोग है जाकर नवाज शरीफ के सामने जाके घुटना टेकते हैं, मणिशंकर अय्यर जैसे और सलमान खुर्शीद जैसे कि हमें मोदी हटाना है, हमारी मदद करो। मैं लौटती हूं आपके पास। एक सेकंड लूंगा। ये वही लोग हैं जो चाइना के साथ करारनामा साइन कर लेंगे और उससे पैसा भी ले लेंगे इसलिए ताकि इनको यहाँ पर देश में अपना मामला चलाना है। आज तक को बताया नहीं दुनिया को किस प्रकार का वो है एक्चुअल में टूल किट। उस टूल किट को जब तक ये जग जाहिर नहीं करेगा तब समझ लगी। ये महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, राहुल गांधी की टूल किट जाहिर करो जिसमें उन्होंने करारनामा किया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ हिंदुस्तान में चाइना की बात चलाने नहीं, लेकिन सर मैंने आपसे स्पेसिफिक ये पूछा था कि उसमें ऐसी कौन सी लाइन, ऐसी कौन सी बात है जिस पर आपको आपत्ति है, जो जिसको आप देशद्रोह के दायरे में देख रहे हैं। आपने ये कहा कि उसमें प्रदर्शनों की जो बात है या जो उसमें भारत की छवि बिगाड़ने की कोशिश है। चलिए ये इस पर मैं आपसे डिटेल में आगे जवाब लूंगी, लेकिन एक बार मैं यहाँ पर संजीव झा जी को भी शामिल कर लूं। संजीव झा जी, देखिए कल पुलिस ने एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें जो चैट्स थे ग्रेटा थनबर्ग के बीच में और दिशा के बीच में उसका भी जिक्र आया। ये चैट्स डिलीट कर दिए गए थे और इन चैट में इस बात का जिक्र है कि दिशा को ये अंदाजा था कि उसकी हरकतों की वजह से उस पर यूएपीए लग सकता है, यानी वो जो कर रही है वो गलत है। इस बात का अंदाजा था दिशा को। तो अगर ऐसे लिंक्स हैं जहां पर आईएसआई से लेकर खालिस्तानी आंदोलन और खालिस्तानी समर्थक तक लोग शामिल हैं, तो आप लोग इन्वेस्टिगेशन का इंतजार क्यों नहीं करते? क्यों दिल्ली के मुख्यमंत्री आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दिशा के साथ जो हुआ वो गलत हुआ? कम से कम जांच तो जाने दीजिए। मीनाक्षी जी एक बात समझिए, बीजेपी हमेशा नैरेटिव तैयार करती रही है और नैरेटिव क्या है कि अगर कोई इनका विरोध करे तो आप कह देंगे कि वो देशद्रोही। अब देखिए जब छात्र आंदोलन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि छात्र देशद्रोही है, लेकिन आज तक वो जो 10 लोग मुंह बांध के भारत रेट में नारा लगाए थे, आज तक पता नहीं चला कि वो कौन लोग थे, 4 साल हो गए। अगर युवा सड़क पे विरोध करता कहते हैं ये सब देशद्रोही है, अगर दिल्ली वकील विरोध करते रहे तो ये देशद्रोही है। आज किसान अगर सड़क पे बैठे हुए हैं तो किसान कहते हैं देशद्रोही है। बात दिशा की नहीं है। आज किसान आंदोलन से ये घबराए हुए हैं और किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए, दबाने के लिए इसको भी एक टूल्स की तरह उपयोग किया जा रहा है। मेरा ये कहना है कि आपने बिल्कुल सही सवाल आरपी सिंह से पूछा कि आखिर उस टूल्स में ऐसा क्या लिखा था जिसको लेकर आपत्ति थी। ऐसे वो जो कह रहे हैं या एडिट किया, ऐसा क्या एडिट कर दिया जिससे देश की अखंडता को खतरा हो गया? मेरा ये कहना है कि कोई भी टूल किट्स जो बनता है इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए बनता है। मैं कल से भाजपा के सभी प्रवक्ता को सुन रहा हूँ और सभी प्रवक्ता एक ही बात कह रहे हैं कि वो बुरहान क्या था, कशाब क्या था, वह फलाना क्या था, तो ये टूल किट से जगह मिली है। तो हर कोई संगठन अपनी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए टूल किट का उपयोग करता है, लेकिन उस टूल किट का अभी तक कोई ये नहीं बताता है कि ऐसी कौन सी बातें जिसके घटना खतरा हो गया। ठीक है, मैं संजीव झा का ये सवाल लेके आ रही हूँ आरपी सिंह जी आपके पास। ठीक है संजीव जी, आगे मैं आपके द्वारा आऊंगी। संजीव झा का ये सवाल मैं आपके पास आरपी सिंह जी लेकर आ रही हूँ। इसमें मैं एक बात और जोड़ रही हूँ आरपी सिंह जी। बात ये कि जब से बीजेपी सरकार में आई है, क्या राष्ट्र विरोधी गतिविधियां उस समय से ही बढ़ गई हैं? और इसके लिए मैं आंकड़े आपको दे रही हूं। राष्ट्रद्रोह के मामले जो दर्ज हुए हैं 2016 में सिर्फ 35 मामले दर्ज हुए थे, जो कि 2018 में बढ़कर 79 हो गए और फिर 2019 में बढ़कर 93 हो गए। लेकिन सरकार की विफलता देखिए कि राष्ट्रद्रोह के मामले में कन्विक्शन रेट सिर्फ 3.3% है आरपी सिंह जी, और इसीलिए विपक्ष आपके ऊपर यह सवाल उठा रहा है। आपको 2012 याद है कुंदन कोल्लम, कितने लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था कांग्रेस ने? याद है आपको? 9000। कितने लोग अरेस्ट किए थे? 23000। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा बनाया था? 55,000। असीम त्रिवेदी याद है? एक कार्टून बनाया। वो सवाल तो मैंने पूछा ना कांग्रेस को, उनको आवाज नहीं आती। आरपी सिंह जी, मेरा सवाल आपसे ये है, मैं बस रिफ्रेश कर रही हूँ। नहीं सर आप ही बोलेंगे, मैं बस रिफ्रेश कर रही हूँ। देश विरोधी गतिविधि में अगर कोई शामिल है तो उस पर जरूर एक्शन होना चाहिए, उसे जरूर सजा होनी चाहिए, लेकिन फिर ये मामले कोर्ट में टिकते क्यों नहीं, ये सवाल है मेरा आपसे। 3.3% कन्विक्शन रेट। मैं आ रहा हूं एक पूरी बात कर लूं। आपने
असल में फोकस हटा दिया मेरी बात का। 9,000 लोगों पर एक शॉट में मुकदमे दर्ज किए सेडिशन के, एक शॉट में। और ये मुकदमे हम भी दर्ज करें। अब ये जहां जिसकी जैसे जैसे जानकारी थी वो पुलिस, जहां वहां की लोकल पुलिस, वहां की एजेंसी उसकी चिंता करती है। इसमें सरकार का कुछ लेना देना नहीं। सरकार तो सिर्फ ये चिंता करती है कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। एक सेकेंडली कि ये भी रहे कि देश के खिलाफ कुछ लोग, जिस प्रकार से इस टूल किट पे कहा का एम्बेसी इस पे प्रदर्शन करना है, उसके चलते हुए कई सारे लोगों ने बाहर की विदेश हमारी जो एम्बेसीज है उसके खिलाफ वहां बाहर जाकर खालिस्तान का झंडा लगाया नहीं लगाया। सवाल है कि दिशा रवि को मासूम क्यों माना जाए? क्या उन्हें यह नहीं पता था कि जिन लोगों से वो बात कर रही हैं, जिन लोगों के इशारे पर वो टूल किट तैयार कर रही थी, वो खालिस्तानी समर्थक संगठनों से जुड़े हैं? उस टूल किट को दिशा जगह जगह शेयर कर रही थी। ग्रेटा थर्नबर्ग तक ये टूल किट पहुंचाया गया, ये जानते हुए कि ये सब दुनिया में भारत को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। मैं इस गिरफ्तारी को एक बहुत बचकाना व्यवहार मानता हूं। आलोचना से लोकतंत्र कमजोर नहीं होता है। If you speak against the government, you will be dealt with in this fashion. जिसका नाम पूरे हिंदुस्तान में एक पर्यावरण की सुरक्षा और रक्षा करने वाली एक्टिविस्ट के रूप में है, उसको आप जेल में डाल रहे हो। टूल किट केस में दिल्ली पुलिस ने जैसे ही बेंगलुरु से दिशा रवि को पकड़ा और उसे दिल्ली लेकर आई, वैसे इस पर सारे मोदी विरोधी एक ही दिशा में बोलने लगे। राहुल गांधी ने लिखा, बोल दे कि लब आजाद है तेरे। प्रियंका वाड्रा ने कविता लिखी कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से। पी चिदम्बरम ने लिखा, क्या किसानों के विरोध का समर्थन करने वाला टूल किट अब चीन की घुसपैठ से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। शशि थरूर ने लिखा कि भारत सरकार अपनी ग्लोबल इमेज को डैमेज कर रही है, क्या उसे इसकी परवाह नहीं। अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि 22 साल की लड़की की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर हमला है। ममता बनर्जी ने कहा कि राजनीतिक लड़ाई लड़ो, लेकिन लोगों को बुरा मत बोलो, उन्हें बदनाम ना करो, किसानों को ना पीटो, छात्रों को ना पीटो। ये भारत बैशिंग ब्रिगेड की साजिशी सुपारी सिंडिकेट, अब इस साजिशी सुपारी सिंडिकेट का कहां-कहां से तार जुड़ा हुआ है, कहां-कहां से इसके जो है वो देश को बदनाम करने की साजिश और षड्यंत्र के कहानी किस्से जुड़े हुए हैं, तो कानून को अपना काम करने दीजिए, एजेंसियों को अपना काम करने दीजिए। अब इस साजिशी सुपारी सिंडिकेट का अगर खुलासा हो रहा है तो कुछ सियासी सूरमाओं के सुपड़े सूझ रहे हैं। क्यों सूझ रहे हैं? ये तो अपने आप में दाल में काला दिखाई पड़ता है, दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली दिखाई पड़ती है, इसलिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन विपक्ष के ये हमले बीजेपी और सरकार के अपने तर्कों के सामने बेअसर है। दिशा रवि की गिरफ्तारी को बीजेपी और सरकार बिल्कुल सही मानती है, फिर चाहे वो 22 साल की ही क्यों ना हो। बीजेपी सांसद पीसी मोहन ने कहा कि आतंकी कसाब और बुरहान वानी भी तो 21 साल के थे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने यहां तक कह दिया कि देश विरोध का बीज जिसके भी दिमाग में हो उसका समूल नाश कर देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये सब टूल एक ही किट के चट्टे बट्टे हैं। They cannot spare a 21 years girl, fight the politics politically, but don't abuse the people, don't accuse the people, don't beat the farmers, don't beat the students. I don't think that a tweet by a girl of 21 or 22 can destabilize India, right? A country which is not afraid of China can't possibly be afraid of Disha. If there is a conspiracy involved, which the government says there is, then they should make Greta Thunberg an accused, then make Rihanna an accused. अरविंद केजरीवाल जी ने यही बताने की कोशिश की है कि डेमोक्रेसी के अंदर हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने का हक है। जो बच्ची 21 साल की उम्र में, जिसका नाम पूरे हिंदुस्तान में एक पर्यावरण की सुरक्षा और रक्षा करने वाली एक्टिविस्ट के रूप में है, उसको आप जेल में डाल रहे हो, उसके ऊपर आप राष्ट्रद्रोह लगा रहे हो। बयानों के इस राजनीतिक तूफान के बीच बीजेपी और सरकार डटकर खड़ी है, लेकिन उसकी सहयोगी जेडीयू ने भी बोला है कि इस तरह की गिरफ्तारियां सही नहीं हैं। संगीन धाराओं में किसी एक्टिविस्ट को गिरफ्तार करना, प्रताड़ना करना, ये हम उचित नहीं मानते। ये भारत का गणतंत्र और भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं
कि किसी के ट्वीट करने भर से यहाँ की सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी और फ्रीडम समाप्त हो जाएगी। लिहाजा इन छोटी चीज़ों को इग्नोर करने का प्रयास करना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता हो अगर इन एंगल को खोजने के बजाय जो किसान संगठनों के द्वारा असंतोष के मुद्दे उठे हैं उनको प्रमुखता से सॉल्व करने का प्रयास किया जाए। एक पक्ष यही सवाल कर रहा है कि 22 साल की छात्रा को गिरफ्तार करने से कैसा संदेश जाएगा? क्या 22 साल की छात्रा को गिरफ्तार करना जरूरी था? तो दूसरा पक्ष ये पूछ रहा है कि क्या उन लोगों की जांच नहीं की जानी चाहिए जो देश विरोधी टूल किट का हिस्सा बने हैं, फिर चाहे वो कुछ भी करते हो, फिर चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, क्योंकि कानून के सामने सब बराबर है। आज तक ब्यूरो। दिशा रवि 21 साल की लड़की है जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। अब तक उस पर कोई भी आरोप नहीं लगा था। वो बेंगलुरु में फ्राइडेज फॉर फ्यूचर संस्था चलाती थी, लेकिन एक टूल किट ने उसे पुलिस हिरासत में पहुंचा दिया। I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? 2019 के यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट में यही है क्लाइमेट ग्रेटा थनबर्ग का मशहूर भाषण, How dare you continue to look away? जिसने दुनिया भर के युवा मन को आंदोलित कर दिया था। टूल किट केस में गिरफ्तार दिशा रवि उन तमाम युवाओं में है जो ग्रेटा से प्रभावित होकर जलवायु बचाए रखने की जंग में कूद पड़ी। आपको बेंगलुरु में दिशा के घर ले चलते हैं, जहां सन्नाटा पसरा है। दिशा का परिवार कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हम लोग इस वक्त दिशा रवि के घर के बाहर मौजूद है, मगर उनके घर के लोग अभी मीडिया से बात नहीं कर रहा है। जांच की बात करें तो दिशा 5 दिन की कस्टडी में है और पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। दिशा का परिवार खामोश है, लेकिन दिशा को जानने वाले छात्र मुखर हैं। दिशा की गिरफ्तारी के खिलाफ बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स थाने में छात्रों ने प्रदर्शन किया। चूंकि दिशा पर्यावरण बचाने की मुहिम का हिस्सा है, इसलिए प्रतीक के तौर पर प्रदर्शनकारियों ने थाने में पुलिसकर्मियों को पौधा भेंट किया। दिशा रवि को टूल किट केस की मुख्य साजिशकर्ता के रूप में तो आप जानते हैं, लेकिन दिशा की शख्सियत के दूसरे पहलू के बारे में भी जान लीजिए। बेंगलुरु के माउंट कार्मेल स्कूल से ग्रेजुएट दिशा रवि फ्राइडेज फॉर फ्यूचर ग्रुप से जुड़ी है। इस ग्रुप की स्थापना 2018 में ग्रेटा थनबर्ग ने की थी। दिशा रवि ने अगले साल यानी 2019 में फ्राइडेज फॉर फ्यूचर ग्रुप के भारतीय शाखा की शुरुआत की। वो भारत के इस ग्रुप की प्रमुख है। वहीं निकिता की बात करें तो उनकी ट्विटर प्रोफाइल बताती है कि वो बॉम्बे हाईकोर्ट की वकील है और सामाजिक न्याय के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करती रहती है। बेंगलुरु से नोलन पिंटो और मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। पुलिस ने अपनी अब तक की जांच में क्या पाया है, खालिस्तानी आईएसआई तार से लेकर दूसरे संगठनों पर क्या कहा है पुलिस ने, जांच किस दिशा में जा रही है, सुनिए। इस टूल किट के ऑनलाइन मौजूद स्क्रीनशॉट्स की पड़ताल की गई और जांच में पर्याप्त जानकारी मिलते ही इस टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट की एडिटर निकिता जेकब के विरुद्ध कोर्ट से सर्च वारंट जारी कराकर केस के आईओ समेत एक टीम को मुंबई भेजा गया और तलाशी के दौरान उनसे 2 लैपटॉप और एक आईफोन मिले। जांच में यह भी बात निकल के आई कि खालिस्तानी समर्थित संगठन पोएटिक जस्टिस फॉर फाउंडेशन के एमओ धालीवाल ने अपने कनाडा में रह रही सहयोगी पुनीत के जरिए निकिता जेकब से संपर्क किया। 11 जनवरी 2021 को आस्क वाई इंडिया कैंपेनर्स पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने एक जूम मीटिंग का आयोजन किया, जिसको निकिता, शांतनु, एमओ धालीवाल व अन्य व्यक्तियों ने अटेंड किया। इस मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि इस कैंपेन को विश्व स्तर पर फैलाया जाए और धालीवाल का मकसद इस मुद्दे को बड़ा बनाना और किसानों के बीच असंतोष व गलत जानकारी फैलाना था।
यहाँ तक कि एक किसान की मौत को भी गोली से हुई मौत बताया गया। और खबर ये भी आ रही है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने भी इस गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हमारे साथ तमाम मेहमान खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। सीधे इस वक्त आपका विशाल मिश्रा जी मैं रुक करूंगी। जो परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है, देखिए एक छवि ये भी बन रही है जिसका आरोप लगातार विपक्ष लगा रहा है कि जो विरोधी हैं या जो लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनका मुंह बंद कराने के लिए राष्ट्रद्रोह जैसी धाराओं का इस्तेमाल हो रहा है। और ये आंकड़े मैंने कुछ देर पहले पढ़े थे आपके सामने, कन्विक्शन रेट 3.3%। देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी को ये कहना चाहूंगा कि इनका घिनौना सच ये है कि लोगों को बरगलाओ, तथ्यों को छुपाओ, देश में झूठ फैलाओ। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने हम महात्मा गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की और कहा ये टूल किट। अरे महाशय, वो टूल किट नहीं था, वह भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए आंदोलन था। आप यहाँ पे जो टूल किट तैयार किया गया उसके कंटेंट पर चर्चा कीजिए। देखिए, उम्र कोई पैमाना नहीं होता, यह एक मात्रात्मक आकलन होता है, गुणात्मक आकलन नहीं होता है। जो गूगल डॉक्यूमेंट है, आप हमें ये बताइए, नहीं आप हमें ये बताइए कि उस टूल किट में अभी आपने ये जो बाइट चलाई है कि जूम मीटिंग हो रही है, ये कहा जा रहा है। नहीं विशाल जी, ये सवाल नहीं आपसे पूछा था, कंटेंट की है। नहीं मैं वही कंटेंट की बात करूं। आपने वो पढ़ा है? मैंने वो पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ा है, तो मैं ये भी समझना चाह रही हूँ अपने पैनल पर बैठे मेहमानों से कि उसमें आपको क्या आपत्तिजनक लगा जिसे आप ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये देशद्रोह के दायरे में आ सकता है। आपका ओपिनियन पूछ रही हूँ। देखिए, भारत के विरुद्ध किसानों के मुद्दे को झूठे तरीके से भड़काकर भारत में अराजकता फैलाना, ये आप इसको किस श्रेणी में रखते हैं? ये बताइए, खालिस्तानी जो कनेक्शन निकल कर आ रहा है या किस श्रेणी में आता है? बात यहाँ पर कोई स्पेसिफिक लाइन आप कोट कर सकते हैं जो आपको लग रहा है कि ये देशद्रोह के दायरे में आता है? अभी आप बाइट चला रहे थे कि नहीं, इसको विश्व लेवल पर फैलाना है और इस तरीके से इसको जो है झूठा भ्रम फैलाना है, गोली से हत्या हुई है, ये तमाम सारी बातें क्या दर्शाती हैं? ये आप ये बताइए कि क्या उम्र 21 हो तो दंगा फैलाने की आजादी देकर सहानुभूति जाहिर की जा रही है? आप ये जो चैट आ रहे हैं, आप ही लोगों के चैनल पर आ रहा है कि हम पर यूपीए लगाया जा सकता है। मैं ये कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, नेहरू जी के कार्यकाल में मजरू सुल्तानपुरी की गिरफ्तारी किस बात पर हुई थी? माननीय राजीव गांधी जी ने ही तो उम्र बढ़ाकर 18 से 21 किया था, और आप भूल गए पोस्टल बिल जिसमें एंटी डिफेमेशन की बात की गई थी, एक्ट था कि चिट्ठियों को खोलकर पढ़ा जाएगा। तो आजादी की, अभिव्यक्ति की, स्वतंत्रता की बात करने वाले जब उन पर बात आती है, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न लता मंगेशकर जी के ट्वीट की जांच होती है तो ताली बजाते हैं, और जब टूल किट के एडिटर की बात होती है तो उस पर दर्द होने लगता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, हमारे साथ पवन दुग्गल जी भी आ गए हैं, आप साइबर एक्सपर्ट हैं, वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं इसको। लेकिन एक बार अभय जी आप जवाब दे दीजिए जो विशाल मिश्रा जी यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं। और इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड कर रही हूँ। देखिए, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन जो कि खालिस्तानी समर्थक है, प्रतिबंधित है, पीटर फ्रेडरिक के आईएसआई से संबंध होने की बात है, और पुलिस ने ये तमाम जो है लिंक स्टैब्लिश किया है चैट्स के थ्रू। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो लोग ये टूल किट बना रहे थे, उनके संबंधों की वहां पर बात हो रही है। तो फिर क्यों आप लोग जांच का इंतजार नहीं करते? अभय दुबे जी। मीनाक्षी जी, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? यही दिल्ली पुलिस और यही अमित शाह जी जिनके अधीन दिल्ली पुलिस आती है, किसानों को एनआईए के नोटिस सर्व कराए, लुकआउट नोटिस इशू कराए गए, और वो विजय माल्या उसका लुकआउट नोटिस रिवोक कराकर विदेश भेज दिया इन लोगों ने। इन्होंने कहा कि किसानों के झूठे प्रचार किया। क्या मोदी किसानों के समर्थन पर बोनस बंद कर दिया? ये झूठा प्रचार था। क्या मोदी जी एक एक बाद एक 3 अध्यादेश जमीन के उचित मुआवजे के खिलाफ लेकर आए? ये झूठा प्रचार था। बीजेपी भी आपके ऊपर यही आरोप लगा रही है ना। उनका अब जो आंकड़ा मैंने आपको दिया था अभय जी, असीम त्रिवेदी गिरफ्तार होते हैं कार्टून बनाने के लिए, आप ही की सरकार में अरेस्ट हुए ना, सेडिशन का केस लगा दिया गया उनके ऊपर। तो आप जिस तरह से आज ये बात कर रहे हैं, बीजेपी तो आपके लिए कह रही है कि आपको सिर्फ सरकार के हर कदम का विरोध करना होता है, विरोध करने के लिए आप इस तरह के मुद्दे उठाते हैं, जांच का इंतजार नहीं करते हैं। मीनाक्षी जी, जिन राज्य सरकारों ने सिडिशन का केस दर्ज किए, जनता ने उनके खिलाफ अपना गुस्सा प्रदर्शित किया और वो सत्ता में नहीं रहे। मैं एक बात आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, यही इन्हीं का जो एनजीओ था उसके खिलाफ सिर्फ अपराध उनका ये कहना था कि एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के जो रूल्स फ्रेम कर रही है मोदी सरकार, वो देश के खिलाफ है। उनको इन्होंने कहा कि आतंकवादी है। यूएपीए का नोटिस दिया पिछले साल दिशा रावी के उस फाउंडेशन को, जानती हैं आप?
तो ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है। ठीक है, इसका जवाब आरपी सिंह देंगे। पवन दुग्गल जी भी हमारे साथ मौजूद है, साइबर एक्सपर्ट। पवन दुग्गल जी, मेरा सवाल आपसे ये है, ठीक है, अभी जी मैं लौटूंगी आपके पास। पवन दुग्गल जी, जो स्टेटमेंट दिशा ने दिया है, उसने ये कहा है अपने स्टेटमेंट में कि उसने 2 एडिट किए हैं इस गूगल डॉक्यूमेंट में जो इस राष्ट्रद्रोह के केस का आधार है। एज ए एक्सपर्ट मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि ये मामला कितना गंभीर है और क्या ये पता लगाया जा सकता है कि दिशा की जो भूमिका थी इस डॉक्यूमेंट में, क्या वो उसे अपराधी बनाने के लिए उसकी वो भूमिका यहां पर उतनी अहम है? देखिए, ऐसा है, आज की तारीख में पुलिस के सामने बहुत सारी चुनौतियां रहेंगी। पहली चुनौती तो ये है कि वो किस तरीके से कंसर्न्ड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एकत्रित करती है, क्योंकि देखिए सबूत के बगैर आपका मुकदमा कामयाब नहीं हो सकता। अगर आप सबूत लेकर आएंगे, और इस मामले में क्योंकि टूल किट का मामला है तो अधिकांश से जो सबूत होंगे वो केवल इलेक्ट्रॉनिक होंगे। अगर आप इन इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को एकत्रित कर पाते हैं और कड़ियों को जोड़ पाते हैं जो शो करता है कि कहीं ना कहीं गतिविधियां की गई हैं जिससे कि भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया जाने की क्षमता रखता है, तो फिर वो कानूनी क्रिमिनल एक्टिविटी के दायरे में आएंगी। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस साबित ही ना हो पाया तो फिर लोग जो है अल्टीमेटली बरी हो जाएंगे और मुकदमे खत्म हो जाएंगे। तो पवन दुग्गल जी, जहां तक मेरी जानकारी है, जो ये गूगल डॉक्यूमेंट है, इसका एक्सेस जिन जिन लोगों के पास है वो एडिट कर सकते हैं इसमें, राइट? क्या ये पता लगाया जा सकता है किन किन लोगों ने उसमें क्या लिखा है या क्या एडिट किया है? ये बिल्कुल पता लगाया जा सकता है, क्योंकि ये गूगल डॉक है, इसलिए गूगल के पास तमाम सारी इलेक्ट्रॉनिक लॉग्स हैं। अब जब जो व्यक्ति इस गूगल डॉक्यूमेंट को एक्सेस करता है, उसका इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, उसके तमाम सारी डिटेल्स गूगल कैप्चर करता है। अगर आप जब गूगल डॉक पर काम करेंगे तो आपके पास एक गूगल अकाउंट होना जरूरी है। अधिकांश लोग अपना गूगल अकाउंट सही बनाते हैं, कुछ लोग झूठे या बेबुनियाद या फैब्रिकेटेड अकाउंट्स बनाते हैं। चाहे वो आपका सही अकाउंट हो या चाहे वो फैब्रिकेटेड अकाउंट हो, गूगल के पास आपकी एग्जैक्ट लोकेशन मौजूद है कि आपने किस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस से आपने एक्सेस किया, क्या क्या चीजें डिलीट करी, क्या क्या चीजें ऐड करी। तो अगर पुलिस चाहे तो गूगल से तमाम सारी जानकारियां ले ले और जितने सारे स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं सबकी तफ्तीश करे और जो फिर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आए उसके बेस पर इन्वेस्टिगेशन आगे लेकर जाए। ठीक है, हमारे व्यूअर्स की जानकारी के लिए एक छोटा सा जवाब पवन दुग्गल जी और दे दीजिए। टूल किट बनाना ये तो कोई क्राइम नहीं है, या उसके जरिए जो चीजें तय हो रही हैं, कैसे एक आंदोलन को सोशल मीडिया पे प्रमोट किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, इसमें आप क्या कुछ गंभीर देखते हैं लॉ की नजर से? देखिए, लॉ कहता है कि टूल किट केवल एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, जैसे उसका नाम है टूल किट, एक किट जिसमें विभिन्न प्रकार के टूल्स हैं। अब टूल्स का इस्तेमाल क्या किया जाने वाला है, किस दिशा में इस्तेमाल किया जाने वाला है, वो महत्वपूर्ण है। वो डिटरमिन करेगा कि ये टूल किट के जो प्रावधान है और उसका जो फोकस है वो कानूनी है या गैर कानूनी है। अगर आप टूल किट में ऐसी चीजें डाल देते हैं जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को डिस्टर्ब करना है, नकारात्मक रूप से प्रभावित करना है, तब तो वो गैर कानूनी पकड़ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर पवन दुग्गल जी ने उठाया है, इसी के साथ में यहाँ पर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। संजीव झा जी, अब देखिए सवाल तो यही है ना, ग्रेटा थर्नबर्ग ने जो पहला टूल किट शेयर किया था उसे डिलीट कर दिया गया, क्यों डिलीट कर दिया गया अगर उसमें कुछ गलत नहीं था तो? देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग इस चीज आपको समझना पड़ेगा। अभी मैं आरपी सिंह पे सुन रहा था और आपने बिल्कुल जब जायज सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भी ऐसे काम किए थे, उन्होंने भी देशद्रोह के आरोप लगाए। मेरा ये कहना है कि आपातकाल में भी पुलिस काम कर रही थी और आपातकाल में भी दमन हुआ। यही सारे लोग भाजपा के लोग कहते हैं कि भाजपा के लोग ये कहते हैं कि हम अपने जनतंत्र को बचाया, हम जीत गए थे। तो अगर उसमें भी पर हम भरोसा करते तो शायद ये आपातकाल कभी खत्म नहीं होता। मेरा ये कहना है, देखिए बार बार में एक चीज आप सब लोग समझिए कि ये पूरे किसान आंदोलन से ये सरकार डरी हुई है। उनको लग रहा है कि ये देश जग रहा है और हमारा हम जिस तरह आरपी सिंह जी, क्लोजिंग रिमार्क, जो आरोप यहाँ संजीव झा लगा रहे हैं कि क्या सरकार डरी हुई है, और ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है। देखिए, दो तस्वीर मैं आपके सामने पर्सपेक्टिव रख रही हूँ। राकेश टिकैत जो सीधे सीधे टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि हम बक्कल उखाड़ देंगे पुलिस के, लाठी लाओ, हम सरकार की ईंट से ईंट हिला देंगे, कुंडली खोलकर रख देंगे। जिनका नाम एफआईआर में है उन्हें आप अरेस्ट नहीं कर पाते, लेकिन 21 साल की एक एक्टिविस्ट जिसने ये कहा है कोर्ट में 2 एडिट किए हैं और अभी उस पर भी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, लेकिन उसे अरेस्ट कर लेती है सरकार।
उसे अरेस्ट कर लेती है, माफ कीजिए, पुलिस। देखिए, अफसोस ये कि आप उसकी बात मान रहे हैं जो खुद कन्विक्ट इस समय जिसके खिलाफ चार्जेस हैं। कोर्ट में साबित हो जाएगा, चिंता मत करिए। कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दी ना, बिना बात के तो रिमांड नहीं दी। कोई कोर्ट ने कुछ समझा होगा तभी रिमांड दी होगी। अफसोस ये कि हम लोग कोर्ट पे विश्वास नहीं करते। और मैं कृपा करके सेक्शन 124A का पढ़ देता हूं। आईपीसी सेक्शन कहता है जो कोई भी शब्दों द्वारा या लिखित या संकेतों द्वारा, दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या अन्यथा घृणा अवमानना में लाने के लिए प्रयास करता है या उत्तेजित करता है, उसके प्रति असहमति उत्तेजित करने का प्रयास करता है, सरकार की स्थापना में भारत के कानून द्वारा किए गए की सजा, कारावास की सजा दी जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा। अब उस टूल किट में अगर आपको ये कहा गया कि आपको लाल किले जाना है, अगर ये कहा गया कि भारत की एम्बेसीज पे जाकर प्रदर्शन करना है, तो वो किस कैटेगरी में आता है कोर्ट तय कर लेगा। देश विरोधी टूल किट शेयर हो रहे हैं, ये खुफिया एजेंसी क्यों नहीं पता लगा पाई सर? नहीं, अब आप अभी बैठे मैंने बताया, अभी बैठे क्या हो रहा है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे पता लगेगा? जैसे जैसे जानकारी पुख्ता होंगी। जब मैंने अभी बताया शुरू में, मिसेस गांधी की जब हत्या की गई, किसके दिमाग में क्या चला, कैसे पता लगेगा? जब हत्या हुई तब जानकारी पता लगी। कैसे अभी लेकिन आंदोलन को तो 80 दिन हो गए ना, 80 दिन से आंदोलन चल रहा है, खालिस्तानी बात हो रही है, तो खुफिया एजेंसी ये पता नहीं लगा पाई इतने समय से। चलिए, समय मेरे पास इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दिशा रवि गिरफ्तार हुई है, 5 दिन की रिमांड पुलिस को मिली है। अब देखना ही होगा यहां से इन्वेस्टिगेशन में आगे क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन इस बीच इस मामले पर सियासत भी जबरदस्त